सड़क पर जब शहर के कदम लड़खड़ाए और उसके हाथ से वो छोटा सा फोल्डर छूटकर जमीन पर गिरा, तब उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब शुरू होने वाला है। घर से भागने का फैसला उसने किसी जिद में नहीं बल्कि अपने सपनों को बचाने के लिए लिया था। 10वीं बोर्ड का एग्जाम फॉर्म उसकी मुट्ठी में था और दिल में डॉक्टर बनने का वही पुराना सपना। लेकिन नियाजी खानदान की हवेली से निकलकर शहर की सड़कों तक का सफर इतना आसान नहीं था। घबराहट, डर और लगातार पीछे मुड़कर देखने की आदत में उसकी सांसें तेज कर दी थी। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शहर सड़क के किनारे गिर पड़ी। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, मगर कोई उसे पहचानता नहीं था। एक मासूम लड़की जो अपने ही सपनों की जंग लड़ते लड़ते बेहोश हो गई। इसी बीच नियाजी हवेली में हड़कंप मच चुका था। कौसर को जब पता चला कि शहर अपने कमरे में नहीं है तो उनका दिल बैठ गया। परवेज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें बस यही लग रहा था कि बेटी ने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन कौसर की आंखों में सिर्फ डर था। उन्हें पता था शहर ऐसा कदम तभी उठाएगी जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा होगा। इधर माहिद को जैसे ही खबर मिली कि शहर घर से निकल चुकी है, उसके चेहरे की सख्ती में पहली बार साफ बेचैनी दिखी। ये वही माहिद था जो रिश्तों से दूरी बनाए रखता था, जो औरतों पर भरोसा नहीं करता था, जो अपने अतीत के जख्मों में उलझा हुआ था। लेकिन शहर के जाने की खबर ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। उसे अचानक वो दिन याद आया जब उसने शहर के बैग में 10वीं का फॉर्म देखा था। तब उसने कुछ नहीं कहा था, मगर उसकी आंखों में सवाल जरूर थे। अब उसे सब समझ में आने लगा। शहर भागी नहीं, अपने सपनों को बचाने निकली है। अपडेट के मुताबिक माहिद ने बिना किसी को बताए अपनी कार निकाली और सीधे उस एग्जाम सेंटर की ओर बढ़ गया जहां शहर को फॉर्म जमा करना था। उसे अंदाजा था कि शहर किसी और जगह नहीं जाएगी। वो जानता था कि शहर की दुनिया सिर्फ उसके सपनों के इर्द गिर्द घूमती है। रास्ते भर उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा है या फिर उसके दिल में सचमुच शहर के लिए कुछ बदल रहा है? उधर सड़क किनारे गिरी शहर को एक दयालु महिला ने पानी पिलाने की कोशिश की। शहर की पलकों में हलचल हुई, लेकिन वो पूरी तरह होश में नहीं आई। उसके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, फॉर्म। जैसे उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वही कागज का टुकड़ा था। तभी दूर से आती कार की ब्रेक की आवाज सुनाई दी। माहिद ने भीड़ देखी और उसका दिल धड़क उठा। भीड़ को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ा और उसने शहर को उस हालत में देखा तो उसकी आंखों की कठोरता पिघल गई। उस पल माहिद के भीतर का सारा गुस्सा, सारी जिद, सारी नफरत जैसे गायब हो गई। उसने शहर को उठाया और पहली बार उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो शायद खुद माहिद ने भी पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने लोगों को धन्यवाद दिया और शहर को कार में बैठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वो खुद को संभाले हुए था। रास्ते भर उसकी निगाह शहर के चेहरे पर टिकी रही। वो बार बार यही सोच रहा था कि अगर आज कुछ और हो जाता तो। सूत्रों के अनुसार आने वाले एपिसोड्स में ये घटना कहानी को पूरी तरह पलट देगी। माहिद सीधे एग्जाम सेंटर पहुंचेगा। शहर आधी बेहोशी में भी फॉर्म को कसकर पकड़े रहेगी। माहिद उसके हाथ से वो फॉर्म लेकर खुद लाइन में खड़ा होगा। ये वही माहिद है जो कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता था, मगर आज वो भीड़ में खड़ा है सिर्फ इसलिए कि शहर का 1 साल बर्बाद ना हो। सेंटर के बाहर खड़ा माहिद पहली बार अपने फैसलों पर सवाल करेगा। क्या उसने अब तक गलत समझा था शहर को? क्या वो सिर्फ एक जिम्मेदारी थी या उससे कहीं ज्यादा? जब फॉर्म जमा हो जाएगा और रसीद उसके हाथ में होगी, तब उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून दिखाई देगा। वो शहर की ओर देखेगा जो अब धीरे धीरे होश में आ रही होगी। नाजिमा, जो माहिद के लिए एक तरफा मोहब्बत रखती है, इस पूरे घटनाक्रम से अंदर ही अंदर जल उठेगी। उसे लगेगा कि शहर ने चालाकी से माहिद को अपने पक्ष में कर लिया है। हवेली में जब ये खबर पहुंचेगी कि माहिद खुद शहर को एग्जाम सेंटर लेकर गया, तो उस घर की दीवारों के भीतर नई साजिशें जन्म लेंगी। नाजिमा की जलन अब खुलकर सामने आने वाली है। सूत्रों का कहना है कि वो कौसर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी ताकि शहर को दोबारा घर की चौखट से बाहर कदम रखने की इजाजत न मिले। शहर और माहिद के बीच अब एक नया बंधन बनने लगा है। ये बंधन मजबूरी का नहीं, समझ का है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। नाजिमा की साजिशें, परवेज का दबाव और समाज की नजरें, इन सब के बीच शहर को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है।